बच्चे ध्यान से सुनो। माँ काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन माँ काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा माँ काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दे तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है, यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो,
सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है। इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है, इसलिए उसे सुनो। उज्ज्वल है और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब बस आगे बढ़ो, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद और जीवन का मार्गदर्शन। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमारे सपने टूटने लगते हैं, उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं और हम खुद को एक अंधेरे में घिरा हुआ पाते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब माँ आदि शक्ति हमें सबसे मजबूत बनाने का काम करती है। वह हमें ऐसे संकेत और अनुभव देती हैं जो हमें हमारे असली मार्ग की ओर ले जाते हैं। इस जीवन में हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां आती हैं। कोई भी इंसान बिना संघर्ष के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब हमारे साथ माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद होता है तो ये संघर्ष भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। माँ हमें हमारी आंतरिक शक्ति से अवगत कराती है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास का महत्व। जब जीवन में कोई दिशा नहीं दिखती तो सबसे जरूरी होता है आत्मनिरीक्षण करना। अपने भीतर झांककर देखना कि हम कौन हैं, हमारे सपने क्या हैं और हमें क्या करना है। माँ आदि शक्ति हमें अपने भीतर की उस आवाज को सुनने के लिए प्रेरित करती है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाती है। आत्मविश्वास भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम अपने आप पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। यह आत्मविश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। माँ की शक्ति हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब भी हम कमजोर महसूस करते हैं, माँ का आशीर्वाद हमें सहारा देता है। नए लोगों और अवसरों का आगमन। जब हम अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं तो माँ आदि शक्ति हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। ये लोग हमारे जीवन में किसी देवदूत की तरह आते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे सफर को आसान बनाते हैं। यह जरूरी है कि हम इन संकेतों को पहचानें और उन अवसरों का लाभ उठाएं जो हमें दिए जा रहे हैं। नए अवसर हमेशा हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमें खुले दिल और दिमाग की जरूरत होती है। कभी कभी ये अवसर छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। माँ की शक्ति हमें सिखाती है कि हमें हर छोटी बड़ी चीज का महत्व समझना चाहिए और हर मौके का सही उपयोग करना चाहिए। पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़ने की जरूरत। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें अपने पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़ना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी होता है। माँ आदि शक्ति हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज हमारे विकास में बाधा बन रही है तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। पुराने रिश्ते जो अब हमें दुख देते हैं या हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें पीछे छोड़ना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसी तरह कुछ पुरानी आदतें भी होती हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। माँ की शक्ति हमें यह साहस देती है कि हम इन बाधाओं को पहचानें और उनसे मुक्त हों। सपनों के माध्यम से संकेत। माँ आदि शक्ति हमें कई बार सपनों के माध्यम से संकेत देती है। हमारे सपने केवल हमारे अवचेतन मन की कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे हमारे भविष्य के लिए संदेश भी होते हैं।
जब भी आप कोई अजीब या विशेष सपना देखें, तो उसे नजरअंदाज न करें। वह सपना आपको किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हो सकता है। सपनों के संकेतों को समझने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लिया जा सकता है। माँ की आराधना करते समय अपने मन को शांत रखें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। आपको अपने सपनों के संदेश साफ दिखाई देने लगेंगे। धैर्य और विश्वास का महत्व। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और विश्वास सबसे जरूरी गुण है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो हमें धैर्य रखना होता है और यह विश्वास करना होता है कि सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। माँ आदि शक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ एक समय पर होता है। हमें बस अपने कर्म करते रहना है और बाकी सब माँ के ऊपर छोड़ देना है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम बैठकर इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे परिणाम तुरंत न मिले। विश्वास हमें यह शक्ति देता है कि हम कभी हार न मानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। प्रार्थना और साधना का महत्व। माँ आदि शक्ति के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना और साधना है। जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। प्रार्थना हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह हमें आंतरिक शक्ति भी प्रदान करती है। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। माँ की कृपा पाने के लिए नियमित प्रार्थना और साधना करना बेहद जरूरी है। स्वयं की शक्ति को पहचानना। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है। हमें बस उसे पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अपने आत्मबल को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो हम जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। माँ की शक्ति हमें यह याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं, जो सब कुछ संभव बना सकती है। सकारात्मक सोच और कृतज्ञता का महत्व। जीवन में सकारात्मक सोच रखना बेहद जरूरी है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम हर स्थिति में अवसर देखते हैं। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालनी चाहिए। यह आदत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि तुम जानोगे कि सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं, सब एक ही चेतना से जुड़े हैं। तुम्हें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना होगा। तुम्हें स्वयं को सीमाओं से परे देखना होगा। तुम्हें अपनी सोच को ऊंचाई देनी होगी, ताकि तुम छोटे छोटे द्वेषों और संघर्षों से ऊपर उठ सको। तुम्हें उस शांति को खोजना होगा जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। तुम्हें संसार के शोर को शांत करना होगा, ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। तुम्हें ध्यान करना होगा। तुम्हें भीतर की यात्रा पर जाना होगा, जहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को खोजना होगा जो सदैव प्रज्वलित है, जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी मुरझाती नहीं है। वही ज्योति तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को देखोगे, तब तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। तुम्हें अपने होने का कारण ज्ञात होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक यात्रा है, यह केवल एक अनुभव है।
जिसमें सुख और दुख दोनों है, जिसमें उत्थान और पतन दोनों है। तुम्हें इन द्वंद्वों से परे जाना होगा। तुम्हें इस माया को समझना होगा ताकि तुम इससे बंधे बिना जी सको। तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा ताकि तुम आत्मा की अमरता को पहचान सको। तुम्हें इस शरीर की सीमाओं से परे देखना होगा ताकि तुम अपनी अनंतता को अनुभव कर सको। तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना होगा। तुम्हें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना होगा। तुम्हें प्रेम करते हुए भी अपेक्षाओं से परे रहना होगा। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना होगा जहां न कोई दुख हो, न कोई सुख हो, जहां न कोई भय हो, न कोई मोह हो, जहां केवल शांति हो, केवल आनंद हो। वह स्थिति तुम्हारे भीतर ही है, वह आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उस स्थिति को पहचानना है, तुम्हें उस आनंद को जागृत करना है। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे। यह यात्रा कठिन है, यह राह अकेली है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है, यह सबसे पवित्र राह है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। यह तुम्हें तुम्हारी अनंतता का बोध कराएगी। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस मार्ग पर चलने के लिए? यदि हाँ, तो उठो, मेरा नाम लो और इस यात्रा को आरंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है और फिर देखो कैसे यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाती है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा, जो तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, जो तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देती है। तुम्हें अपने विश्वास को अटूट बनाना होगा, तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तुम संकल्प लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब तुम ठान लेते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, तुम्हें अपनी राह को चुनना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कदम महत्वपूर्ण है, हर प्रयास का अर्थ है। तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी होगी, तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर असफलता एक पाठ है, हर कठिनाई एक अवसर है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा, तुम्हें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की आग को जलाए रखना है, तुम्हें अपने हौसले को कभी कम नहीं होने देना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, तुम्हें अपने शब्दों में शक्ति भरनी होगी, तुम्हें अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी ताकि तुम्हारी ऊर्जा सृजनात्मक बने। तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा ताकि तुम हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सको। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब समझ लो कि परिवर्तन का समय निकट है। जब तुम्हें लगे कि अंधकार गहरा हो रहा है, तब जान लो कि सूर्योदय होने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें अपने सपनों को जीवित रखना होगा, तुम्हें अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना है। तुम्हें संघर्ष से घबराना नहीं है, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें निखारता है, संघर्ष ही तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम्हें अपने अतीत से बंधे नहीं रहना है, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता में उलझना नहीं है। तुम्हें वर्तमान में जीना होगा, तुम्हें इस क्षण में पूर्णता को पाना होगा, तुम्हें हर क्षण को स्वीकार करना होगा, तुम्हें हर अनुभव को गहराई से जीना होगा, तुम्हें स्वयं को संपूर्ण रूप से अपनाना होगा।
तुम्हें अपनी अच्छाइयों को निखारना होगा, तुम्हें अपनी कमियों को सुधारना होगा, तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा और फिर उसे साहस में बदलना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को समझना होगा और फिर उन्हें अपनी शक्ति बनाना होगा। तुम्हें दूसरों से तुलना नहीं करनी है, तुम्हें अपनी अनोखी यात्रा को सम्मान देना है, तुम्हें अपनी विशेषताओं को पहचानना। लेकिन मैं तो हर उस स्त्री में हूँ जिसे तू रास्ते में अनदेखा कर चला गया। मैं हर उस क्षण में थी जब तूने सहानुभूति की जगह अभिमान चुना। दर्शन मुझे बाहर नहीं, भीतर कर। वेणुगोपाल का रोम रोम कांप गया। उसने अपनी सारी साधना को मां के चरणों में समर्पित कर दिया। लौटकर जब वह गांव आया तो उसने मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देता बल्कि भक्ति का अर्थ भी समझाता। भक्ति जो केवल रटने में नहीं, अनुभव करने में होती है। माँ को याद करने का अर्थ यह नहीं कि दिन रात मंत्र जपो, बल्कि यह कि जब कोई भूखा हो उसे खाना दो, जब कोई डरा हो उसे सहारा दो, क्योंकि माँ वहाँ प्रकट होती है जहाँ करुणा होती है। माँ काली की भक्ति कोई आसान मार्ग नहीं, यह मार्ग है आत्मा के सारे आवरणों को उतारने का। यह मार्ग है अपने भीतर के भय को पहचानने और उससे पार पाने का। लोग माँ से डरते हैं क्योंकि उनका रूप भयानक है, लेकिन वास्तव में वे भयानक नहीं, सत्य है। और सत्य हमेशा तीव्र होता है। वह आंधी की तरह आता है, झकझोरता है, पर अंत में वही बचता है जो सच्चा होता है। जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन में जो कुछ भी छूट गया वह माँ की योजना थी, उसी के लिए वह योजना एक वरदान बन जाती है। माँ जब किसी को कुछ छीनती है तो वह केवल इसलिए कि वह व्यक्ति खुद को खोज सके। हम जीवन भर बाहर दौड़ते रहते हैं, लेकिन माँ हमें भीतर की ओर मोड़ती है। यह मोड़ ही असली मुक्ति है। एक समय ऐसा भी आया जब गांव में कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़कर वहां एक बड़ा बाजार बनाने की योजना बनाई। उनका तर्क था कि मंदिर से कोई लाभ नहीं, लेकिन बाजार से अर्थव्यवस्था चलेगी। उन्होंने प्रस्ताव भेजे, कागज तैयार किए और एक दिन मंदिर के बाहर नोटिस भी चिपका दिया। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि डर था यदि आवाज उठाई तो सरकारी लोग नाराज हो जाएंगे। उस रात जब सब सो रहे थे, तब मंदिर में तेज आंधी चली। एक ऐसी हवा उठी जिसने पूरे गांव को जगा दिया। मंदिर के भीतर जलता दीपक आंधी में भी नहीं बुझा। सुबह देखा गया कि वह नोटिस फटा हुआ पड़ा है और मंदिर के द्वार पर रक्त के रंग में कुछ लिखा है, जिस भूमि पर भक्ति जीवित हो वहाँ व्यापार नहीं, साधना चलती है। कोई नहीं जान पाया यह किसने लिखा, लेकिन लोगों ने इसे माँ की चेतावनी माना। वह बाजार कभी नहीं बना और उस दिन के बाद मंदिर में लोगों की संख्या दुगनी हो गई। गांव के युवाओं ने मिलकर मंदिर के चारों ओर एक ध्यान केंद्र बनाया, जहां हर शनिवार को कोई न कोई अपनी कहानी सुनाता। कैसे माँ ने उसे अंधेरे से निकाला। यह स्थान अब केवल पूजा का केंद्र नहीं था, यह साक्ष्य बन गया था कि भक्ति केवल भाव नहीं, अनुभव है। माँ काली की शक्ति ऐसी है कि वह टूटे हुए को जोड़ती है, लेकिन उस जोड़ में पुराने को मिटाना पड़ता है और यही प्रक्रिया दर्द देती है। लेकिन जब यह पीड़ा पूरी होती है, तब जो मनुष्य निकलता है वह पहले से कहीं अधिक निर्मल और सशक्त होता है। एक दिन एक युवा लड़की मंदिर आई। उसका नाम मीरा था। वह बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। उसकी माँ ने उसे माँ काली के पास लाकर कहा, यह बच्ची माँ को नहीं सुन सकती, पर क्या माँ इसे सुनेंगी? पुजारी मुस्कुराए और बोले, माँ को आवाज नहीं चाहिए,
उन्हें हृदय चाहिए। मीरा ने माँ की मूर्ति को देखा और बस एक चित्र बनाया जिसमें माँ काली की आंखों से आशीर्वाद बह रहा था और मीरा के कानों तक पहुँच रहा था। उसी रात उसकी माँ को सपना आया। माँ काली ने कहा, तुम्हारी बेटी सब सुनती है, बस अलग तरीके से। उसके बाद मीरा ने अपने चित्रों के जरिए माँ के हर रूप को दर्शाया और उसका हर चित्र ऐसा था कि लोग उसे देखकर घंटों तक माँ को अनुभव करते। माँ काली हर उस